आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें अपने स्पेशलाइजेशन में जाना हो, आपने बी फॉर्म किया, बी फॉर्म के बाद आपको एम फॉर्म करना है, एमएस करना है, एमबीए करना है, तो आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपको किस सेगमेंट में अपना करियर को ग्रो करना है, इस्टेब्लिश करना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि ये सेगमेंट आपके लिए बेहतर है। कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल है। हम ये कह तो देते हैं कि आप वो करो जिसमें आप अच्छा कर सको, बट ये समझ कैसे आएगा। बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें सुनने में बहुत फैंसी लगती हैं, हमको लगता है कि ये परस्यू करना अच्छा रहेगा, ये टाइटल बहुत अच्छा है, ये ये टाइटल मेरे साथ लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा बताने में, मुझे यही करना है। बट क्या आपके लिए वो सही है या नहीं है, ये इतने आसानी से तो आप इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या चाहिए। आपने अपना बी फॉर्म कंप्लीट किया या फिर आप बी फॉर्म भी कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में है और आपको आगे मास्टर्स करना है। अब आप सबसे पहले ये डिसाइड करो, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड ही करना पड़ेगा कि आपको सेगमेंट में किस में जाना है। ठीक है, तो आप जब ये आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा कि हाँ मैं ये 2-3 सेगमेंट्स हैं जिसमें मैं जा सकता हूँ। लाइक आपको लगता है कि आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, आपको लगता है आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, आपको लगता है कि आप फॉर्मेशन डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं। अब इन तीनों के बीच में क्या बेहतर है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप ऐसे देखोगे, किसी भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से बात करोगे तो पता चलेगा कि ये तीनों सेगमेंट अपनी अपनी जगह पर करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन सेगमेंट्स के टॉप 5 to 10% प्रोफेशनल्स में पहुंचते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी होगी। बट अब इसमें भी अगर आपको चूज़ करना है कि मुझे रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहिए, मुझे क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहिए या फिर मुझे फॉर्मेशन डेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लेने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप उन लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं जो इन सारे सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और फिर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करिए कि आप क्वालिटी एश्योरेंस में काम करते हैं या कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस में काम करते हैं या फिर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करते हैं या फिर आप फॉर्मेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो कैसा है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, कब किया था, और आपको कैसा लगता है कि ये करियर ग्रोथ कैसा है, और अगर इसमें हम करियर बनाएं तो कितना ग्रोथ हमें मिल सकता है या फिर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए इंडिया में हैं। राइट, इस तरीके से पहला आपका तो अप्रोच ये होना चाहिए कि इस तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है कि आपको जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स है, क्वालिटी एश्योरेंस है या फिर फॉर्मेशन डेवलपमेंट है, ये 3 सेगमेंट आपको पता है कि आपके इसमें आपको जानना है कि क्या होता है अंदर और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक, तो आप इनके कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, यूडेमी पे मिलेंगे, कोर्सेरा पे कुछ मिल सकते हैं या फिर कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोर्सेज आपको देंगे। बट अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है देन आपको पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि एक्चुअल में इन सब प्रोफाइल्स में होते क्या हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें आ रहा है क्या। आप जब रेगुलेटरी अफेयर्स के डॉक्यूमेंटेशंस को देखेंगे कि ये प्रिपेयर करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में समझेंगे या फिर फॉर्मेशन डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जज करना स्टार्ट करेगा कि हाँ ये डिफरेंशिएशन है और मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये दूसरा तरीका है जहाँ से आपको और थोड़ा हेल्प मिलेगा कि हाँ ये सेगमेंट आपके लिए सही लग रहा है। इन दोनों पैरामीटर्स पे चीज़ों को एवेलुएट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझना है आपको अपने आप से, खुद से। आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं अपने बारे में कि आप लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका लाइफ गोल क्या है, आपका करियर गोल क्या है। अगर आपको ये क्लियर है कि आपको लाइफ में ये करना है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये क्लियर है कि आपको ये करना है तो आप जो कर रहे हैं आपको इतना तो समझ में आएगा कि हाँ ये उस रास्ते के लिए जा रहा है, ये वहाँ पर पहुँचेगा। जो मैं कर रहा हूँ आज वो कहीं ना कहीं जाके उस गोल पे पहुँचेगा जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर का एक जो डिज़ायर होता है, एक जो बर्निंग डिज़ायर होता है कि हाँ मुझे करना ही करना है, वो हमें एक गोल पे एकदम फिक्स कर देता है, और उस गोल पे फिक्स होने के बाद फिर हम रास्ते खुद खोजते हैं। तो आप ये भी डिसाइड करिए खुद से, ये समझने की कोशिश करिए। आपको नहीं समझ में आता है तो टाइम लीजिए, बट ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं अगर आपने वो विजुअलाइज कर लिया है तो फिर आप अपने तरीके से रास्ते खोजना स्टार्ट करेंगे। तो जो कुछ भी करो, किसी के कहने से या किसी ट्रेंड से या किसी फैंसी टाइटल्स की वजह से मत करना। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग के 1 ईयर 2 ईयर आपको लग सकता है, 5 ईयर भी लग सकता है, बट उसके बाद आप कहीं ना कहीं उस जगह से निकलना चाहोगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर जाके आपको फिर कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फिर चीज़ों को स्विच करना, रिस्टार्ट करना, इट्स नॉट इजी टास्क। सो जो कुछ भी लाइफ में करो ठहराव के साथ करो, समझ बूझ के करो, जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनसे बात करके करो, अपने आप से बात करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप कहाँ ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, और वहाँ पे जाके वो काम करिए। थैंक यू वेरी मच।